आपको एसएसटी फंडा में एक नए फंडे के साथ आज चैप्टर फर्स्ट ज्योग्राफी ऑफ क्लास 6 द अर्थ इन द यूनिवर्स। ओके, सो सबसे पहले हमें इस चैप्टर का नाम लिखना होगा, द अर्थ इन यूनिवर्स। अब भाई ये अर्थ क्या है, ये तो हम फर्स्ट क्लास से पढ़ते आ रहे हैं ना। अर्थ हम अर्थ पे रहते हैं, हमारे अर्थ पे वाटर है, हमारे अर्थ पे एटमॉस्फेयर है, हमारे अर्थ पे ट्रीज हैं, हमारा प्लैनेट है, सब पढ़ते आ रहे हैं। बट व्हाट इज यूनिवर्स, कुछ बच्चे जानते भी होंगे, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अकॉर्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बिकॉज हमारे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ना, ये भी एनसीईआरटी की बुक से बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं, जो लेवल्स हैं, वो इनसे आते हैं। क्योंकि अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे यूनिवर्स में हमारी कौन कौन सी चीजें हैं। जैसे सिर्फ प्लैनेट्स ही नहीं है, सिर्फ स्टार्स या सन ही नहीं है, उसमें कॉमेट्स भी हैं, एस्टेरॉइड्स भी हैं, मेट्रॉइड्स भी हैं, बहुत सारी चीजें हमें पढ़ने को मिलेगी इस चैप्टर में। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फर्स्टली द यूनिवर्स, क्योंकि हमारा जो अर्थ है वो किसके अंडर में है, किसके अंदर है, यूनिवर्स के अंदर है। तो हमें सबसे पहले अर्थ को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा अपने यूनिवर्स को। अब मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा, क्योंकि भाई अब वैसे तो समझा नहीं सकते, तो यहाँ पे मैं आपको छोटा सा स्क्वायर बना के दिखाती हूँ कि ये स्क्वायर है। जस्ट सपोज दैट कि ये हमारा यूनिवर्स है, ठीक है। कहीं एक डॉट, छोटे से डॉट की तरह यहाँ कहीं पे ऐसे बहुत सारे, यहाँ पे सन, स्टार, प्लैनेट, सैटेलाइट्स, एस्ट्रॉइड्स, मेट्रॉइड्स, पता नहीं क्या क्या है, बहुत कुछ है हमारे यूनिवर्स में। तो हम सबसे पहले यहाँ स्टार्ट करते हैं, ये हमारा यूनिवर्स है। तो यूनिवर्स की स्पेसिफिक हम डेफिनेशन कैसे दे सकते हैं कि यूनिवर्स है क्या। सो यूनिवर्स एक जगह है जो कि जहाँ पे सारे जो प्लैनेट्स हैं, क्या क्या है इसमें, प्लैनेट्स हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं, मेस्ट्रॉइड्स हैं, ठीक है, और मेट्रॉइड्स हैं, और हैं आपके सैटेलाइट्स हैं, ठीक है, आपके एस्ट्रॉइड, मेट्रॉइड्स हैं, मून है, ठीक है, स्टार्स हैं, ये सारी चीजें, सन है, ये सब कहाँ पे है, हमारे यूनिवर्स में। बट ये सारी चीजें हैं तो इसके पास, ये सारा किसके पास है, हमारा ये सारा है यूनिवर्स के पास। लेकिन ये इतना बड़ा है कि ये जो है वो लिमिटलेस है। कैसा है, लिमिटलेस है। अभी हम इतना, हमारा जो साइंस है वो आगे बढ़ गया है, इतने सारे हम इन्वेंशंस करते जा रहे हैं, इतनी रिसर्च करते जा रहे हैं, हम चांद पे जा चुके हैं, हम मार्स पे जा चुके, लेकिन अभी भी हम पूरे यूनिवर्स के बारे में पता नहीं लगा पाए। तो अगर हम यूनिवर्स को डिफाइन करेंगे तो क्या होगा, सिंपल, कि यूनिवर्स जो है वो एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे ये सारी चीजें हैं, बट वो कैसा है, लिमिटलेस है, लिमिटलेस, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं, जो यूनिवर्स है वो, यूनिवर्स समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे एक नई चीज के बारे में, जो है सेलेस्टियल बॉडीज। अब ये सेलेस्टियल बॉडीज क्या है, देखिए ज्योग्राफी अगर आपको पढ़नी है ना, तो सबसे पहले तो उनके बहुत सारे जो वर्ड्स हैं उनको समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले इस यूनिवर्स के बाद हमें सेकंड वर्ड यहाँ पे क्या समझना है, सेलेस्टियल बॉडीज। सेलेस्टियल बॉडीज नाइट में, सबसे अच्छी इसकी डिफिनेशन है कि नाइट में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमें शाइनिंग करते हुए मिलते हैं, शाइनिंग करते हुए दिखते हैं स्काई में, शाइनिंग है स्काई, वो क्या होते हैं, वो होते हैं सेलेस्टियल बॉडीज। अंडरस्टूड, सेलेस्टियल बॉडीज क्या है, नाइट में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमें शाइनिंग करते हुए स्काई में दिखते हैं, आप देखते हैं रात को आसमान में, है ना, तो वो जितनी भी चमकदार चीजें हैं, अब वो क्या हो सकती हैं, वो हो सकते हैं सन, वो हो सकते हैं स्टार, और वो हो सकते हैं मून। ये चीजें आपको जो भी दिखती हैं आसमान में रात के समय में, इन सबको क्या बुलाते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज। जब हमने बता दिया आपको सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती हैं, अब जो ये सेलेस्टियल बॉडीज हैं, सेलेस्टियल बॉडीज हैं, ये 2 टाइप्स की होती हैं। कैसी, पहली है ये, फर्स्ट है स्टार्स। अब स्टार्स क्या होते हैं, जो
जिनके पास अपनी खुद की लाइट क्या है, खुद का प्रकाश है, या फिर खुद की हीट एनर्जी या फिर उष्मा है, तो वो कहलाते हैं स्टार्स। जैसे एज एग्जाम्पल क्या हुआ, सन। सन को हमें पता है सन जो है वो एक स्टार है और वो खुद ही अपने आप से लाइट और हीट दोनों को अपने अंदर ही, उसके पास इतनी ज्यादा गैसेस है कि वो एक्सट्रीमली हीट और लाइट को वो पैदा कर सकता है। तो सन हमारा क्या है, स्टार। ओके, अब ये सेलेस्टियल बॉडी हो गई। अब नेक्स्ट है दूसरे कौन से पार्ट में हम इसको डिफाइन करते हैं, प्लैनेट्स। प्लैनेट्स क्या होते हैं, जिनके पास खुद की लाइट या सो प्लैनेट्स क्या होते हैं, दे डोंट हैव देयर ओन हीट और लाइट। प्लैनेट के बाद अपनी खुद की एनर्जी या फिर लाइट नहीं होती है। ओके, उसे कहां से मिलती है, दे प्रोवाइड दैट बाय द स्टार्स। उन्हें जो हीट और लाइट है वो कौन प्रोवाइड कराता है, स्टार्स। और हमें, अब मैं आपको बताया था अभी मैंने एज एग्जांपल कि सन है स्टार, तो हमें कौन देता है, हम क्या है, प्लैनेट। आपने सुना है एज एग्जांपल अर्थ। तो हम कहाँ पे हैं, अर्थ पे हैं, तो हमें हीट और लाइट कहाँ से मिलती है, सन से। आई होप समझ में आ गया होगा। सेलेस्टियल बॉडीज हैव टू पार्ट्स, स्टार्स एंड प्लैनेट्स। व्हिच फर्स्ट इज स्टार्स who has their own light and heat, जिनके पास खुद का प्रकाश और उष्मा होती है, वो खुद उसको जनरेट करते हैं, वो हो गए स्टार्स। और एग्जांपल है इसका सन जो हमारे सबसे पास है। ओके, नेक्स्ट है प्लैनेट्स, दे डोंट हैव देयर ओन लाइट एंड हीट, उनके पास खुद का नहीं होता, उनको कहां से मिलता है, स्टार्स से। ओके, और हमारा अर्थ क्या है, वो प्लैनेट है जिसको हीट और लाइट कहां से मिल रही है, सन से। अंडरस्टूड ना। सो नाउ लेट्स बॉडीज के लिए एक चीज और बता दूं, जो सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं ये बहुत साइज में बहुत बड़े होते हैं। जैसे हमारा सन है वो हम उससे लगभग 15 करोड़ या 150 मिलियन किलोमीटर दूर हैं, लेकिन फिर भी वो हमें इतना बड़ा दिखता है ना। तो ये जो सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं ये बहुत बड़ी होती है साइज में, हमारे अर्थ से हजारों गुना बड़ा है वो साइज में, लेकिन हमें वो बिल्कुल छोटे छोटे ट्विंकलिंग स्टार्स जिनको हम बोलते हैं वो हमें दिखते हैं, जस्ट बिकॉज कि वो बहुत दूर हैं हमसे, वेरी वेरी फॉर अवे। कैसे, इस चीज को हम कैसे समझेंगे, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है एरोप्लेन। अब आपने एरोप्लेन तो सबने देखा है उड़ते हुए, देखा है ना, और कई लोग बैठे भी होंगे उसमें। तो एरोप्लेन जब जमीन पे रहता है तो वो इतना बड़ा होता है साइज में, है ना, उसमें इतने सारे लोग बैठ सकते हैं, इतने उसमें मशीनरी लगी होती है। लेकिन जैसे ही वो हमसे 15 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पे जाता है वो कितना बड़ा, हमें छोटा सा दिखता है। तो ऐसे ही जो ये सेलेस्टियल बॉडीज हैं ये भी साइज में बहुत ज्यादा बड़ी है, लेकिन ये हमसे इतने करोड़ किलोमीटर दूर हैं कि ये हमें छोटे छोटे स्टार्स की तरह दिखती हैं। ओके, सो नाउ वी टॉक अबाउट द कॉन्स्टलेशन। कॉन्स्टलेशन को हम हिंदी में बोलते हैं नक्षत्र मंडल। ठीक है, अब नक्षत्र क्या होते हैं, जो हमारे सितारे, पंडित जी लोगों को कहते थे ना तुम्हारा नक्षत्र गड़बड़ चल रहा है, तुम्हारे नक्षत्र राजा बनने के योग हैं, दिस काइंड ऑफ ना ब्ला ब्ला। सो कॉन्स्टलेशन इज अ नक्षत्र मंडल इन हिंदी। अब हम बात करते हैं अब ये कॉन्स्टलेशन नई चीज क्या है। तो आप जब रात को आसमान की तरफ देखोगे तो आपको बहुत स्टार्स दिखाई देते हैं कि नहीं, तो वो तो हम समझ गए कि वो सेलेस्टियल बॉडीज हैं। अब वो जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं जैसे ऐसे ऐसे यहाँ पे हैं, यहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं, अब ये जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं इनको आप एक दूसरे से अटैच करो, ऐसे 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 ऐसे, तो ये किसी ना किसी शेप में जरूर आ जाती हैं, आ जाती है। तो इसी शेप को क्या बोल सकते हैं हम, ग्रुप ऑफ स्टार्स। एक ग्रुप के स्टार को which is recognized any shape, जो किसी ना किसी शेप को बनाता हो। ऐसा नहीं कि कोई भी ग्रुप स्टार का ग्रुप हो उसको हम कॉन्स्टलेशन बोलेंगे, नहीं, जो किसी एक पर्टिकुलर शेप को बनाता हो और वो हमेशा उसी शेप में रहे। ऐसा नहीं आज हमने इसको ये बना दिया और कल हमने यहाँ पे ये इसको हटा दिया, ये वाला हटा दिया और हमने ये वाला बना दिया। वो हमेशा उसी पर्टिकुलर
पर्टिकुलर शेप में हमेशा दिखना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा? कॉन्स्टेलेशन। ग्रुप ऑफ स्टार्स हु हैज अ शेप बट अ पर्टिकुलर टाइमिंग, वो हमेशा उसी टाइम पे होने चाहिए इन दैट पर्टिकुलर शेप। ओके, सो कॉन्स्टेलेशन। तो आप जब रात में ऊपर देखते हो तो जो सबसे फेमस कॉन्स्टेलेशन है ना पूरे वर्ल्ड में, वो है सप्तऋषि। कौन सा है? सप्तऋषि। आई विल शो यू कि वो कैसा दिखता है। वो थोड़ा सा कुछ ऐसा है। 3 हो गए, 4 5, ये थोड़ा सा ऐसा ऊपर जाता है, ये वाला यहाँ। ये 7 स्टार्स का एक ग्रुप है, ठीक है। सो 7 स्टार्स है 1 2 3 4 5 6 एंड द लास्ट वन इज 7। इसीलिए इसको किस नाम से जानते हैं? ये है पहला, इसका जो नेम है फेमस है वो है सप्त ऋषि। सेकंड, इसका एक और नेम से ये फेमस है, वो है अर्सा मेजर, जो इसको साइंटिस्ट जो मोस्टली जिस नाम से इसको बुलाते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा ये बिग बियर। सो इसे इन 3 नेम से रिकॉग्नाइज किया जाता है। इंडिया में मोस्टली इसे सप्तऋषि के नाम से जानते हैं, साइंटिस्ट इसे अर्सा मेजर या फिर बिग बियर के नाम से जानते हैं। इसको रिकॉग्नाइज करने का एक तो इजी है, ये आपको बहुत चमकते हुए तेज तारे ये आपको ऐसे ही दिख जाएंगे, लेकिन फिर भी जो ये सप्तऋषि है इनको एक और तरीका है। ये जो इनके लास्ट 2 जो स्टार्स हमें नीचे दिख रहे हैं, ये इनके ठीक सीध में एक यहाँ एक बहुत बड़ा सा स्टार होता है जिसको हम बोलते हैं पोल स्टार। क्या किस नाम से जानते हैं उस स्टार को? हम पोल स्टार। ओके, अब वो जो ये पोल स्टार है, ये अब मैं आपको बताऊं ये कैसे है। पुराने जमाने में जब हमारे पास मैप नहीं होते थे, ठीक है, तो जो हमारे मछुआरे होते थे या जो लोग रेगिस्तान में थे, जिन्होंने हमारे अर्थ के अलग अलग कोनों को डिस्कवर किया है, वो लोग निकल जाते थे, है ना। अब जब दिन रहता था तो वो सूरज की किरण के अकॉर्डिंग समझ जाते थे कि जो सूरज है वो उगता है कौन से डायरेक्शन से, ईस्ट से, और सेट कौन से डायरेक्शन में होता है? वेस्ट में। तो दिन में तो उनके लिए इजी होता था, परछाई के थ्रू यहाँ से ईस्ट में उगा है सूरज और ऐसे ऐसे घूमते हुए जाके वो सेट हो जाएगा, तो ये उनको पता था। बट अब वो रात को क्या करेंगे? तो रात को उन्होंने चूज कर लिया था पोल स्टार को। अब मैं आपको बताऊं कैसे। पोल स्टार जो है वो हमेशा होता है नॉर्थ डायरेक्शन में, हमेशा नॉर्दर्न डायरेक्शन में ये दिखेगा, एकदम तेज सा चमकता हुआ। आपने इसका एक और नाम सुना होगा, ध्रुव तारा। सुना है क्या? बहुत सारे इनके ऊपर ध्रुव तारा की कहानियां भी हैं। तो ध्रुव तारा जो है वो हिंदी में हम बोलते हैं और पोल स्टार है इंग्लिश में। ओके, सो ये जो तारा है ये नॉर्थ दिशा में सबसे तेज चमकने वाला तारा है, और इसी के ठीक इमेजिनरी लाइन अगर हम बनाते हैं ना, तो इसके ठीक सीधाई में आ जाते हैं हमारे सप्तऋषि के 2 तारे, और उसके बाद ये बना लेते हैं सप्तऋषि। ये इनकी टेल कही जाती है, पूंछ, और ये इनका बेस कहा जाता है। ओके, तो आई होप कि आपको ये तो पूरा समझ में आ गया होगा। तो नॉर्थ डायरेक्शन के साथ पोल स्टार, सप्तऋषि, इसके 3 नाम हैं, अर्सा मेजर, बिग बियर एंड द सप्त। टाइम टू अंडरस्टैंड द सोलर सिस्टम। अब हम सोलर सिस्टम में आ गए, अब हम धीरे धीरे अर्थ यूनिवर्स से कहाँ आ रहे हैं? अर्थ की तरफ, है ना। तो अब यूनिवर्स हमने समझ लिया, सेलेस्टियल है, वो बॉडीज हैं उसमें, वो लिमिटलेस है। फिर अब हमने ये भी, अब एक चीज और आपको बता दूं यूनिवर्स में ही, कि यूनिवर्स मैंने आपको बता दिया लिमिटलेस है, कोई लिमिट ही नहीं है, क्योंकि अभी तक हम उसकी लिमिट को फाइंड नहीं कर पाए हैं, तो हमने क्या मान लिया है कि वो लिमिटलेस है। अब यूनिवर्स में बहुत सारे जो स्टार्स हैं, मान लीजिए बहुत सारे ऐसे 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 स्टार्स हैं। इन स्टार्स में सन भी हैं, एस्ट्रॉइड्स भी हैं, और बहुत सारी चीजें हैं इसमें, मेट्रॉइड्स भी हैं, प्लैनेट्स भी हैं, ठीक है। अब इनके साथ क्या है, एक मिलियन ग्रुप, जो ग्रुप ऑफ मिलियन स्टार्स, जब लाखों करोड़ों स्टार्स जो है वो एक ग्रुप में एक साथ हैं, उस चीज को हम बोलेंगे गैलेक्सी। क्या बोलेंगे उसको हम? गैलेक्सी। और ऐसा माना जाता है कि जो हमारा यूनिवर्स है ना, उसमें हजारों लाखों गैलेक्सीज हैं, हमारी मिलियन गैलेक्सीज हैं हमारे पास। बट जिस गैलेक्सी में हम रह रहे हैं, जैसे सपोज कि ये गैलेक्सी है, इसमें हम रहते हैं, तो इसका नाम है
मिल्की वे, चॉकलेट खाइए मिल्की, है ना। सो मिल्की वे, और इसको हिंदी में हम बोलते हैं आकाश गंगा। क्या बोलते हैं हिंदी में हम इसे? आकाश गंगा। ओके, सो यूनिवर्स, यूनिवर्स के अंदर गैलेक्सी, और उस गैलेक्सी में हमारा सोलर सिस्टम। ओके, सो अब हम बात करेंगे अपने सोलर सिस्टम की। हम कौन सी गैलेक्सी में है यूनिवर्स में? मिल्की वे या आकाश गंगा में। अब उसके अंदर हमारा सिस्टम। अब हम बात करते हैं अपने सोलर सिस्टम के बारे में। सबसे पहले जानते हैं ये सोलर सिस्टम क्या है। अगर आपको ये वर्ड सुना सुनाया लग रहा है तो आपको इजी होगा समझने में। सोलर मीन्स क्या होता है? जो हमें सन से एनर्जी मिलती है। तो सोलर सिस्टम क्या है? उस सिस्टम की बात कर रहे हैं जहां पे ये सोलर है। तो अब सोलर कहाँ है? जस्ट सपोज कि ये जो सन है ये हमारा सोलर है। अगर हम सोलर सिस्टम की डेफिनेशन जाने ना तो वो क्या है? अ फैमिली ऑफ सन। सन की फैमिली को हम क्या बोलते हैं? सोलर। जैसे अगर आप शर्मा लगाते हैं तो आपकी फैमिली को क्या बोलते हैं? शर्मास फैमिली, है ना। अगर आप कुछ भी, है ना, सिंह लगाते हैं, जैसे मैं सिंह लगाती हूँ तो मेरी फैमिली में सिंग्स फैमिली। तो ऐसे ही जो सन है उसकी फैमिली को क्या बोलते हैं? सोलर फैमिली। ओके, सो अब ये सोलर फैमिली क्या है? हमारे हर फैमिली में एक हेड होता है। हमारे फादर होते हैं, दादाजी होते हैं, दादी हैं, कोई ना कोई एक हेड होता है हम सबकी फैमिली में। तो इस सोलर सिस्टम की फैमिली का हेड कौन है? सन। ये कौन है? हेड है। अब हेड जो है ये तो अपने निश्चित प्लेस पे रहता है, और बाकी जो छोटे मोटे लोग होते हैं, जैसे अब मदर हो गई, अब या मान लीजिए ये दादाजी हैं, ठीक है, अब उनके भी बेटे हैं, है ना, आपके फादर हैं, आपकी मदर हैं, आप लोग हैं, बहुत सारे लोग होते हैं आपकी एक फैमिली में। वो सब लोग क्या करते हैं? दादाजी के आगे पीछे घूमते रहते हैं, है ना। दादाजी को कोई चीज की जरूरत ना पड़े, दादाजी को कोई चीज चाहिए तो उसको हम पहले देकर, ऐसे आप उनके पीछे आगे पीछे घूमते रहते हैं। ऐसे ही जो सन है इसके सारे आगे पीछे घूमते हैं हमारे प्लैनेट्स। क्या घूमते हैं? प्लैनेट्स। अब इन प्लैनेट्स को पढ़ने के लिए मैंने आपको बताया था सेलेस्टियल बॉडीज में भी कि प्लैनेट क्या होते हैं। वो बॉडीज हैं, वो ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज हैं जिनके पास अपनी खुद की लाइट या हीट नहीं है। वो किससे लेते हैं? वो लेते हैं स्टार से, और हमारे सोलर सिस्टम का स्टार है यहाँ पे सन। ओके, तो अब ये जो सन है ये हेड है हमारे सोलर फैमिली का। अब ये कौन कौन सा है? अब ये सन तो हो गया, अब सन के बाद जस्ट कौन सा है? मरकरी, एम। मरकरी के बाद है वीनस। वीनस के बाद कौन है? वापस से अर्थ। अर्थ के बाद एक और यहाँ पे बना देते हैं क्योंकि हमारे पास जो स्पेस है वो थोड़ा सा कम है। तो अर्थ आ गया। अर्थ के बाद वापस से एक और एम आ जाता है, ये शो करता है मार्स को। मार्स के बाद एक और आ गया हमारे पास यहाँ पे, ये हो गया। सो यहाँ पे है हमारा जुपिटर, जे। ओके, एंड फिर है Saturn, okay, then here Uranus, और लास्ट में है यहाँ पे नेपच्यून। एक चीज और बता दूं, ये जो आपके सोलर सिस्टम के जो प्लैनेट्स हैं, ये जब मार्स तक ना, जब जहाँ ये आपका मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये आपके इंटरनल कहे जाते हैं, जबकि जो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून है ये आपके एक्सटर्नल या आउटर कहे जाते हैं, क्योंकि ये जो मार्स तक है ना ये हार्ड सॉलिड चीजों से बने हुए हैं, है ना, जहाँ पे हम पत्थर, रॉक्स हमें मिलती हैं, जबकि जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस और नेपच्यून में हाँ ये जो प्लैनेट्स हैं ये सिर्फ गैसेस और आइस से बने हुए हैं, इसलिए ये इंटरनल और ये एक्सटर्नल कहे जाते हैं। अब इनको लर्न करने के लिए एक बहुत छोटी सी ट्रिक है, जल्दी से हम इसके साथ लर्न कर लेते हैं क्योंकि ये सर्कल 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 जो है हमारा भी सर में सर्कल बना देता है। सो देयर वी स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वन, एम, सेकंड इज वी, थर्ड इज ई, फोर्थ इज again M, and the fifth is J, sixth is S, seventh is U, and the eighth is N.
अब आप कहोगे मैम ये ट्रिक कैसी है, तो ये ट्रिक ऐसे याद रखिए, माई वेरी excellent mom just serve us nuts। मेरी एक्सीलेंट मॉम ने मुझे अभी अभी क्या दिए, नट्स दिए, है ना। अब नट्स की जगह आप अपना फेवरेट नूडल्स भी कर सकते हो, एंड से व्हाटएवर डिश जो आपको बहुत पसंद है, ठीक है। सो एक बार फिर से करते हैं, MVEMJSUN, माई वेरी एक्सीलेंट मॉम जस्ट सर्व अस नट्स। ओके, आई होप ये पूरा समझ में आ गया होगा। सोलर सिस्टम इज अ फैमिली, इट इज कॉल्ड सन फैमिली, और सन क्या है, हेड है, और ये सारे उसके क्या है, सन या ग्रैंडसन, डॉटर या ग्रैंड डॉटर्स हैं, उसके फैमिली मेंबर्स हैं, और जिनको लर्न करने का सीक्वेंस में, आप देख रहे हैं ये सीक्वेंस ही है, जैसे ये यहाँ पे है, जितनी दूरी पे ये है इनके पास, तो ये सारी क्या है, इनके लर्न करने का समझ में आ गया होगा। अब हम प्लैनेट्स तक स्टार्ट कर दिया था हमने, अर्थ की हमारे प्लैनेट्स हैं वो हमारे सोलर सिस्टम में राउंड करते हैं अर्थ तक, तो आपका ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम अगले नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे अपने प्लैनेट्स के बारे में, अर्थ के बारे में, और अलग अलग प्लैनेट्स के बारे में कि उनके अंदर क्या ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ओके, सो अगर थैंक यू फॉर दिस सेशन, एंड प्लीज अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, और उसके साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें, क्योंकि अगर बेल आइकन आप दबाएंगे ना तो आपके पास जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो अपलोड होता है वो सबसे पहले आपके स्क्रीन पे दिखाएगा। थैंक यू, एंड प्लीज लाइक एंड शेयर।